हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया समाज स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आप मस्त होंगे, तैयारी में व्यस्त होंगे, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। तो आज हम भारत जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे 50-200 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न हर भर्ती परीक्षा में आए हुए, कुछ तो ऐसे प्रश्न हैं जो कम से कम 3 या 4 भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी महत्वपूर्ण हैं और आप सभी को मालूम है कि जो विगत एग्जामों में प्रश्न आए हुए हैं वो रिपीट बोल रहे हैं, भर्ती परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, इसमें ए बे से दे के आधार पर नहीं, सिर्फ प्रश्न और उत्तर के माध्यम से ही इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आप अंत तक बने रहें ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसे भारत पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जिन्होंने एग्जाम दिए तो उन्हें मालूम भी है कि ये कितनी भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। बहुत सी भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन हैं? तो राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण संत नहीं है। 4 जो संत दिए गए हैं, कबीर, वल्लभाचार्य, नानक और दादू, तो इनमें से जो निर्गुण संत कौन सा नहीं है ये बताना है। तो 2 नंबर जो दिया गया है वल्लभाचार्य, ये निर्गुण नहीं, ये सगुण है। बाकी कबीर जी, नानक और दादू, ये तीनों ही निर्गुण पंथ से संबंधित है। बाकी वल्लभाचार्य है वो सगुण से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में सही नहीं है। स्वामी दयानंद जी के बारे में जो कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में सही नहीं है। पहला है, स्वामी दयानंद 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की, ये बात सही है। उनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई। 2 नंबर है, स्वामी दयानंद जाति प्रथा के विरोधी थे, ये बात भी सत्य है। स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा जाति प्रथा का विरोध किया, जाति प्रथा के पक्षधर नहीं थे, विरोधी थे। मूर्ति पूजा को स्वामी दयानंद भक्ति सहज आधार मानते थे, ये गलत है। मूर्ति पूजा को वो नहीं मानते थे और मूर्ति पूजा को स्वामी दयानंद भक्ति का सहज मानना, आधार मानना तो बिल्कुल ही गलत बात थी। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है। स्वामी दयानंद स्त्री शिक्षा के समर्थन, ये बात सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती थे जो नारी शिक्षा, स्त्री शिक्षा का समर्थन किया था। तो जो इसका सही उत्तर है, मूर्ति पूजा को स्वामी दयानंद भक्ति का सहज आधार मानते थे, ये जो बात है गलत दी गई है। प्रश्न संख्या 4 है, भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक कौन नहीं है। तो यहाँ पर सीधा ही उत्तर दे दिया गया, नागार्जुन नहीं है, वो अन्य भी इनमें दिए गए थे। तो भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक कौन नहीं था, तो वो नागार्जुन नहीं थे। प्रश्न संख्या 5 है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। तो ये वल्लभाचार्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 6 है, गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है। यानी गुरु नानक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा पूछा भी गया है। गुरु नानक धर्म उपदेश क्या है। तो मानव बंधुत्व ही प्रमुख धर्म माना गया है। प्रश्न संख्या 7 है, कबीर के गुरु कौन थे। तो कबीर के गुरु है वो रामानंद थे। प्रश्न संख्या 8 है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और संगीत कीर्तनों को माध्यम बनाया। यानी ईश्वर को अनुभव करने के लिए तो नृत्य और संगीतों व कीर्तन का कार्य करते थे। तो वह चैतन्य महाप्रभु थे। इसका सही उत्तर होगा चैतन्य महाप्रभु। प्रश्न संख्या 9 है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो अद्वैतवाद के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। प्रश्न संख्या 10 है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। अलावा नैना संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ये सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा आरपीसी द्वारा होती है और फर्स्ट ग्रेड है होती है, उसमें भी पूछा गया था। केवीएस और एनवीएस में भी ये भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 11 है, भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी, एक राजपूत शासक की पत्नी थी। भक्त कवियत्री मीराबाई।
प्रश्न संख्या 12 है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर या वाराणसी के अंदर इनका जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 13 है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैली गई? तो संत ज्ञानेश्वर के द्वारा महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय की अलख जगाई गई थी, इनके द्वारा फैली थी। प्रश्न संख्या 14 है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। प्रश्न संख्या 15 है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद के द्वारा ही सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया गया था और इनके द्वारा ही भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया था। ये दक्षिण से उत्तर की तरफ उन्हीं के द्वारा ये प्रचार किया गया था। प्रश्न संख्या 16 है, बिज्जक के रचयिता कौन है? अच्छा प्रश्न है, कबीर जी बिज्जक के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 17 है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो वैष्णव। रामानुज के जो अनुयायी थे वो वैष्णव को कहा जाता था उनको। प्रश्न संख्या 18 है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, इनका जन्म पश्चिमी बंगाल के अंदर इनका जन्म हुआ था। पश्चिमी जो बंगाल है वहाँ पर आदि शंकर या फिर शंकराचार्य कहें तो इनका वहाँ पर जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 19 है, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम? तो राजकुमार भोजराज इनके पति का नाम था और पिता का नाम अभी हम अध्ययन कर आए हैं। प्रश्न संख्या 20 है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन की मुख्य साम्यता क्या है? यानी जो महात्मा बुद्ध थे और मीराबाई थी उनके जीवन दर्शन की प्रमुख समानता क्या थी? तो उनके द्वारा कहा गया था कि संसार दुखपूर्ण है, इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21 है, भगत तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे भगत तुकाराम। प्रश्न संख्या 22 है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो चैतन्य महाप्रभु है उनका जो संप्रदाय की बात करें तो गौड़ीय संप्रदाय से वो जुड़े हुए थे, तो इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 23 है, आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक माने जाते हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 है, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के समय में राजस्थान आए थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। प्रश्न संख्या 25 है, सूफी सिलसिला यानी संप्रदाय मूलतः किससे संबंधित है? तो इस्लाम से संबंधित है, सूफी सिलसिला ये इस्लाम से संबंधित हैं। और प्रश्न संख्या 26 है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है की विशेषता है? तो कश्मीर की ये विशेषता है सूफिया कलाम। प्रश्न संख्या 27 है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ही। प्रश्न संख्या 28 है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? भारत के अंदर जो चिश्ती सिलसिला है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा ये सिलसिला स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 29 है, सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी थे जो संगीत के विरुद्ध थे। और प्रश्न संख्या 30 है, किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया गया? तो ऐसे कौन से सुल्तान थे जिन्होंने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया गया? तो वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उनके कहने पर निजामुद्दीन औलिया नहीं गए और मिलने से भी इनकार कर दिया, भेंट करने से भी इनकार कर दिया। प्रश्न संख्या 31 है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ के रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी में प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहा करते थे। प्रश्न संख्या 32 है, दारा सिकाहो ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो सर ए अकबरी। प्रश्न संख्या 33 है, काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? यानी काव्य अभिव्यक्ति के रूप में सबसे पहले उर्दू का प्रयोग करने वाले थे तो अमीर खुसरो थे। प्रश्न संख्या 34 है, बिज्जक किस महान कवि की कविताओं का संग्रह है? तो कबीर जी की कविताओं का ये संग्रह है। प्रश्न संख्या 35 है, भारत में चिश्ती आदेश को किसने स्थापित किया था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा यह स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 36 है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का ही मानना था कि सूफी संत थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और इनके द्वारा माना गया था कि भक्ति संगीत ही ईश्वर के पास पहुंचने का सही मार्ग है। प्रश्न संख्या 37 है, किस शेख गुरु ने फारिस
फारसी भाषा में जफ़रनामा लिखा तो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी, ये फारसी होगा, फारसी भाषा में जफ़रनामा लिखा था गुरु गोविंद सिंह ने। प्रश्न संख्या 38 है, अजमेर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो अजमेर में स्थित है। प्रश्न संख्या 39 है, सिख किसके नेतृत्व में राजनीतिक एवं सैन्य शक्ति बने? तो गुरु गोविंद सिंह के ही नेतृत्व में बने थे। प्रश्न संख्या 40 है, किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? यह पदवी बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछी भी गई है, शेख उल हिंद। तो शेख सलीम चिश्ती की यह पदवी है शेख उल हिंद। प्रश्न संख्या 41 है, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया? मुनकी। यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में, ये फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था। प्रश्न संख्या 42 है, निम्न में दिए गए कथन ए और बी व्याख्यान को पढ़ें और निम्न में से कूट का सही उत्तर का चयन करना है। जो एक ए और बी दिया गया है तो सही कूट कौन सा ये बताना है। ए है, सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे, ये बात सही है, नहीं होते थे। और दूसरा है, मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था, ये बात भी सत्य है। तो यानी विकल्प ए और बी दोनों ही सही दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 43 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1536 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 44 है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चितेरा था? तो मंसूर था, सबसे बड़ा चितेरा माने जाते हैं। और प्रश्न संख्या 45 है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर थे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था। प्रश्न संख्या 46 है, निम्न में से कौन सा या कौन से संत लोधी वंश के पतन और बाबर के सत्तारूढ़ होने के समय उपदेश देता या देते थे? तो गुरु नानक की थे, जो ये संत थे जो लोधी वंश और का पतन और बाबर के सत्तारूढ़ होते समय ये उपदेश देने का कार्य करते थे, तो गुरु नानक के द्वारा किया गया था ये कार्य। प्रश्न संख्या 47 है, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? यानी जो फतेहपुर सीकरी के अंदर इबादत खाना बना हुआ था वो क्या था? वह भवन जिसमें अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करता था, वही अब इबादत खाना था। प्रश्न संख्या 48 है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित है? तो इल्तुतमिश का ही नाम सर्वप्रथम अंकित है। प्रश्न संख्या 49 है, वह जैन आचार्य जिनको अकबर ने बहुत सम्मान दिया? तो हरि विजय सूरी को सर्वाधिक सम्मान दिया गया अकबर के द्वारा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किनके हाथों में था? तो ताराबाई के हाथों में था। यानी औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई और उस समय मराठा का नेतृत्व करने वाले थे तो वो ताराबाई थी और इनके हाथों में ये नेतृत्व था। प्रश्न संख्या 51वां है, राजा राम और राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप सभी को मालूम है कि अगर आपने पहले एग्जाम दिया है तो ये कितनी ही बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, बहुत भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 51 प्रश्नों का अध्ययन किया। आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चलिए स्मार्ट स्टडी को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा के रखें, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लासें आपको मिल सके। क्योंकि इंडिया जीके के साथ साथ हम हिंदी व्याकरण के विगत एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों का भी अध्ययन कर रहे हैं। इनके अलावा राजस्थान जीके की भी जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछी जाती है उन प्रश्नों का भी अध्ययन कर रहे हैं। और साथ ही में जो सामान्य विज्ञान के कौन कौन से प्रश्न हैं जो एग्जामों में पूछे गए हैं वो भी हम इस यूट्यूब चैनल पर अध्ययन कर रहे हैं। और साथ में इंडिया जीके चल ही रहा है, तो सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, हिंदी व्याकरण हो, विज्ञान हो, राजस्थान जीके हो या इंडिया जीके हो, उन सभी के हम प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को शेयर करें, लाइक करें और जो विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों से वंचित हैं उनके पास ये क्लास पहुँचाएँ। इस चैनल का लिंक भेजें और आप भी कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको किस प्रकार की क्लास चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।